इसी में अनाउंस हुआ, ये पॉलिटिकल अनाउंस यहाँ से हुआ। हाँ जी, डिम्पल यादव जिंदाबाद। तब तो मैं उठा, अन्यथा मैं नहीं बोलता, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ। देखा रेलवे इंक्वायरी से अनाउंस हो रहा है कि डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, तब मैंने बोला बेटा। तो आपने विरोध किया वहाँ पे जाके? हाँ जो बोला, काउंटर बोला। तो उन्होंने क्या बोला कहा? नहीं, उसकी नौकरी सस्पेंड डिस्चार्ज सब हो जाएगा। नहीं, सुबह 10 मैं जाऊंगा वो नहीं के, जब तक सस्पेंड डिस्चार्ज नहीं होगा मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। लगभग रात के 11 बज रहे थे और रिजर्वेशन की जो ट्रेन जहाँ से अनाउंस होता है वहाँ से राजनीतिक नारे लगने लगे, डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश का एक जिला इटावा जो राजनीतिक रूप से अपनी मैनपुरी सीट की वजह से काफी प्रसिद्ध है, जहां बीती देर रात कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। मैनपुरी उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। रोज कई चुनावी बयानबाजी देखने और सुनने को मिलती है। ये तो हर चुनाव में होता है, लेकिन जो इस बार हुआ वो चौंकाने वाला है। मामला इटावा रेलवे स्टेशन का है, जहां रोज की तरह यात्री इटावा रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तो कुछ अपने गंतव्य पर पहुंचे ही थे कि उनके कानों पर एक ऐसी अनाउंसमेंट पड़ी जिसने सबको हैरान कर दिया। ये हैरान करने वाली अनाउंसमेंट किसी ट्रेन की नहीं, बल्कि लोगों ने जो सुना वो था, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मैनपुरी से डिम्पल भाभी को जिताएं। इटावा रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट स्पीकर से मैनपुरी संसदीय सीट की सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव के प्रचार वाला ये उद्घोष सुनाई दिया तो यात्री भी सकते में आ गए। दरअसल मामला शनिवार रात 11 बजे का है, जब अचानक मैनपुरी सीट से डिम्पल यादव को जिताने और जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए। काउंटर पर तैनात रेलवे कर्मी ने अराजक तत्वों का जबरन कक्ष में घुसने और पार्किंग स्टैंड के कर्मी ने डिम्पल यादव के प्रचार के अनाउंसमेंट की पुष्टि की है। हालांकि रेलवे अधिकारी अभी इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जिस अनाउंसमेंट स्पीकर से ट्रेनों की जानकारी दी जाती है, उस पर कोई राजनीतिक प्रचार पहली बार हुआ है। इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर से शनिवार रात करीब 11 बजे प्रसारित संदेश में मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव के प्रचार का अनाउंसमेंट हुआ। पार्किंग स्टैंड के कर्मचारी मोहित चतुर्वेदी ने बताया, जहां से अनाउंसमेंट होता है और ट्रेनों के आने जाने की जानकारी सुनाई देती है, वहां से डिम्पल भाभी को जिताए और डिम्पल यादव जिंदाबाद के नारे सुनाई देने लगे। इस अनाउंसमेंट को सुनकर अचंभित यात्री पूछताछ काउंटर पर पहुंचने लगे और वहां भीड़ लग गई। रेलवे इंक्वायरी कर्मचारी ने इसके चलते माफी भी मांगी और मामला शांत कराने की कोशिश करी। तो वहीं भगवा रंग के कपड़े पहने एक बुजुर्ग यात्री ने आक्रोश जताते हुए अनाउंसमेंट पर आपत्ति जताई। बता दें, ये नारेबाजी लगभग 15 से 20 बार रेलवे अनाउंसमेंट से सुनाई दी। बताया गया है कि रेलवे यूनियन के कुछ कर्मी प्रयागराज जा रहे थे, जिसमें से कुछ रेलवे इंक्वायरी कक्ष के भीतर घुस गए और ऐसा संदेश प्रसारित कर दिया। डिम्पल यादव जिंदाबाद और वोट देने का संदेश प्रसारित होने के बाद कुछ लोगों ने राजकीय रेलवे पुलिस थाने जाकर भी शिकायत की है। पुलिस के आने से पहले ही सभी लोग चले गए। पूछताछ कार्यालय के कर्मचारी ने बताया कि कुछ अराजक तत्व कक्ष में घुस आए थे, जिन्होंने ये हरकत की है, जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। अराजक तत्वों के इस कारनामे के बाद अन्य दलों के समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में सपा की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। डेस्क रिपोर्ट टीवी 24। लेटर में तो वो लास्ट नाइट वाला जो नाइट में था वही बता सकता है, क्योंकि मैं तो अभी सुबह 6 बजे से आया हूँ। आपको जानकारी नहीं, उतना जानकारी नहीं। ये बताया कि 8-10 आदमी अज्ञात आदमी के में घुसे थे इंक्वायरी में, इसलिए बस। इसके अलावा कुछ पता ही नहीं है क्या मोटा मैटर, वो उन्हीं से पता चलेगा जो भी। यहाँ पर नाइट ड्यूटी में कौन सा है? नाइट ड्यूटी में मनसा मुंडा जी थे, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है इस तरीके से जो आपत्ति उन्होंने शायद बता कि आपत्ति जताया था, लेकिन मैं माने नहीं, जबरदस्ती जबरन घुस गए, अनाउंसमेंट किए, जबकि उनको मना किया गया था, बता रहे थे। कैमरे भी लगे होंगे आपके यहाँ? हाँ, कैमरे भी लगे हुए हैं। तो कहाँ तक आप इस चीज़ को सही मानना है अगर रेलवे कर्मचारी? वैसे ये गलत है कि मैं जो जबरन अंदर घुस आना, गेट खोलकर अंदर जबरन घुस आना और कि मैं जबरदस्ती अनाउंसमेंट करना गलत है ये। तो
किसी के द्वारा कोई शिकायत भी की गई है कानूनी तौर पर, अगर ऐसे आदमी घुस जाए तो? अब इस मैटर में तो वो ही बता सकते हैं। तो वो तो 100 के हाजी सारे लोग सुने, मैं थोड़ा फिर सुना। अच्छा, जब announce तो ये होगा, तो ट्रेनों के लिए है, हाँ। ये तो ट्रेनों के लिए अनाउंस के लिए है मैं इसमें। उसी में अनाउंस हुआ, ये political announce यहाँ से हुआ। हाजी डिम्पल यादव जिंदाबाद, तब तो मैं उठा, अन्यथा मैं नहीं बोलता। मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं साधु आदमी, मेरे लिए सब बराबर है। नहीं, ऐसा- चाहे डिम्पल हो, चाहे जोगी हो, चाहे हाँ। मोदी हो, सब बराबर है। लेकिन जब मैं देखा रेलवे इंक्वायरी से अनाउंस हो रहा है कि डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, तब मैंने बोला बेटा। तो आपने विरोध किया वहाँ पे जाके? आज बोला, काउंटर बोला, तो उन्होंने क्या बोला कहा? नहीं, उसकी नौकरी सस्पेंड डिस्चार्ज सब हो जाएगा। नहीं, नहीं, 10 मैं वो जाऊंगा तो- नहीं के, जब तक सस्पेंड डिस्चार्ज नहीं होगा मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। रेलवे इंक्वायरी से उसने कैसे अनाउंस करा दिया? खुद माफी मांग रहा है, वो माफी मांग रहा है। माफी मांग रहा है वो? हाँ जी, जबरदस्ती घूस के रोक कर दिए ना, उसने कहा कि जबरदस्ती घूस के रोक कर दिया। तो मेरी मर्जी नहीं। अगर जबरदस्ती घुस तो कोई कार्रवाई हुई जो जबरदस्ती घुस के गए हैं? अब उसकी कार्रवाई होगी, उसका बाप बताएगा, नौकरी जाएगी तो बताएगा, खुद बताएगा क्या कौन किया ठीक। उसकी नौकरी। मोहित चतुर्वेदी। मोहित, ये बताओ, यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट की सूचना हुई है, क्या पूरा मामला था? लगभग रात के 11 बज रहे थे और रिजर्वेशन की जो ट्रेन जहाँ से अनाउंस होता है वहाँ से राजनीतिक नारे लगने लगे, डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद। तो मैं चौंका, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि रेलवे जहाँ से लगे। मैं पास में गया तो वहाँ पे कई लोग और भी इस बात से लेकर आक्रोशित हो गए इंक्वायरी पे। फिर उसने माफ़ी वगैरह मांगी और उसे रफा दफा करने की मामला कोशिश की। उस वक्त उसमें एक बुजुर्ग भी थे जो बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे उस वक्त। उन्होंने फिर उनसे आप गुटबाजी होती तो कुछ लोगों ने उन पर मतलब एक तरह के फिर वो थाने भी गए सुरक्षा के लिए। इस तरह का मामला रहा रेलवे अनाउंसमेंट में हाँ, जैसे ये भी अनाउंसमेंट हो रहा है ना ट्रेन का, इसी अनाउंसमेंट से नारे लगे डिम्पल यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव कितनी देर जिंदाबाद। तक रहा? कम से कम 15 से 20 टाइम्स लगे। अरे, हाँ। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर यात्रियों ने कुछ तो यात्री एकदम, तभी तो पूरे यात्री एकदम हुजूम बन के आए, फिर उसे रफा दफा किया गया रेलवे प्रशासन द्वारा।